मदनी मुकालमा हुआ बराह रास्त मस्जिद और नमाजी हिस्सा दोम। निगरानी शुरा ने दिए मदनी फूल। मुख्तसरन मदनी मुकालमे का मदनी गुलदस्ता देखिए। मस्जिद का अदब, मस्जिद का मकाम और मर्तबा और एहतराम का एक मामला है। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि मसाजिद के साथ वाले जो घर होते हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते। मस्जिद के गेट के साथ ही कचरे का ढेर लगा हुआ होता है। जो ऐसी चीज़ें खाकर आते हैं कि उससे बदबू होती है या पसीने होते हैं, तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। आदमी जहाँ जा रहा होता है वहाँ का तो यार यहाँ लिबास कैसा होना चाहिए। किसी के मैयत में जाते हैं तो आपका लिबास बदल जाता है। आप किसी मजहबी शख्स से मिलने जाते हैं आपका लिबास बदल जाता है। किसी दावत या शादी में जाता है तो आपका लिबास बदल जाता है। मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सद्दा करने गए, हाय हाय हाय, क्या मजे को मजा आ जाए यार, मजे को मजा आ जाए, मजे को भी मजा आ जाए। काश। एक मस्जिद है हमारे यहाँ जिसके फिनाए मस्जिद में अमरूद और अनार वगैरह के दरख्त हैं। आम लोग या नमाजी वगैरह ये फल वगैरह खा सकते हैं या नहीं? इसमें ये देखा जाएगा कि इसको लगाया किसने है और किस मकसद के लिए लगाया है। मस्जिद में इस तरह का तसव्वुर अपनी ज़ात के लिए करने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद का सबसे अहम तरीन जो फर्द है वो हमारी मस्जिद का इमाम ही तो है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी तनख्वाह मिल सकती है, फलां को इतनी तनख्वाह मिल सकती है, तो अरे बेचारे को बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई लाने का मसला। इमाम साहब अगर 1500 रुपए तनख्वाह बढ़ाने का अगर मुतालबा कर दें, अरे इमाम साहब आप तो अल्लाह वाले आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी के बच्चे मिट्टी खाएंगे। अगर कमेटी को इमाम साहब से कोई शिकायत है तो कमेटी का ये काम नहीं है कि वो नमाजियों के बीच में बैठकर इमाम साहब के ऐब बयान करती रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे इंसान फितरी तौर पर उसको पसंद नहीं करता। अब इबादत करनी तो इबादत में यकसुई चाहिए। साफ सफाई सुथराई नहीं होगी तो कैसे यकसुई आएगी। सारे लोग इतराज कर रहे थे कि दरियों से बदबू आ रही है, कमेटी को बदबू नहीं आ रही होती है। सटा करेगी तो पता चलेगा ना कि दरी से बदबू आ रही है नहीं आ रही है। मस्जिद का क्या होता है, मस्जिद के खादिम साहब की जिम्मेदारी है सफाई करनी है। उसने उठाया पोछा, वजू खाने का नल खोला और पानी नीचे गिरा तो उसने पोछे को नीचे डाल दिया। वो जिस वजू खाने में लोग जो है वो थूके फेंक रहे हैं, वजू कर रहे हैं, वो उसी में जो है ना वो पोछे को यूं यूं करके उसको मस्जिद आने मस्जिद में आकर जो है वो कर रहा है। ये आम जगह की नहीं, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई के लिए मखसूस किए गए यानी बैतुल्लाह, इनको सफाई सुथराई का तरीका सीखना चाहिए। मस्जिद की कमेटी का भी जो निजाम है ना, ये खाली सदन दीनी काम है, ये आपका कारोबार या तिजारत है ही नहीं। हिसाब किताब योम हिसाब, इसको याद रखिएगा। मस्जिदों में कुर्सियों का रिवाज बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग बाहर से चलकर आते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। इसके बारे में मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जी मुफ्ती साहब, बिला ज़रूरत शरई तो कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपने किसी से कुर्सी पर नमाज पढ़ने का शरई तरीका सीखा, मेरा गुमान ये है कि शायद 99.99% ये शायद ये जवाब दे देंगे पूछा किसी से नहीं है, देखते थे तो हमने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। वास तो ऐसे जामे से बाहर हो जाते हैं, हमको क्या जरूरत है पूछने की, हम भी मुसलमान हैं, हमको पता है। आपके मुसलमान होने ना होने पर कौन आपसे बहस कर रहा है, आपको शुरू से यही है, मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने की, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की। बदकिस्मती के साथ इल्म दीन सीखने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है। मस्जिद को मुस्तकिल रिहाइश बनाना जायज़ नहीं है। भाई हम भी मुसलमान हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम आके खाएंगे पिएंगे सोएंगे जो भी करेंगे, आप हमको मना करने वाले कौन होते हो, इसको आप कैसे समझाएंगे। बेचा करो एक शख्स आकर आपसे यूं करता है, आप क्यों रोक रहे भाई, मस्जिद आपका घर है? नहीं, अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं आकर रुकूंगा यहाँ पर। असल बात ये है कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, लेकिन क्या ये सोने के लिए है, क्या ये रिहाइश बनाने के लिए है? मस्जिद का तस्वुर इबादत के लिए है। हुक्म शरीयत में हमारी सोच का दखल नहीं है। तबीयत शरीयत के मुताबिक ढलेंगी, ना कि तबीयत के मुताबिक हम शरीयत को बदलेंगे।